अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ये पैटर्न बनाएंगे और इस पैटर्न के दो हिस्से हैं, एक अपर हाफ एक लोअर हाफ। इनको स्टेप बाय स्टेप कोड करेंगे और जो पैटर्न आपके सामने है इसमें जो इनपुट है वो 5 है, ठीक है, जो एक इंटीजर वैल्यू है। हम इसको करेंगे जेनेरिक, लेकिन पहले हम इस पैटर्न के लिए कोड लिखेंगे एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स जेनेरिक कोड, ठीक है। इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे सी प्लस प्लस में बाय यूजिंग अ नेस्टेड लूप, ठीक है। और अगर आपने मज़ीद डिफ़िकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ये वाला जो कोर्स है इसमें इनरोल करें, ठीक है। इसमें आपको डिफ़िकल्ट पैटर्न्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस फॉर परफेक्शन के मॉड्यूल में, ठीक है। अब ये जिस तरह का पैटर्न है मैं फुल स्क्रीन करके दिखा भी देता हूँ। तो इसमें मल्टीपल नेस्टेड लूप्स लगते हैं, तो यहाँ से आपकी लॉजिक बिल्डिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और सिमिलरली अगर आपने इससे भी डिफिकल्ट लेवल पे जाना है देन यू कैन मेक अ लूप, सॉरी अ पैटर्न विद अ नेस्टेड और अ सिंगल लूप, ठीक है। और इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस जो हैं वो इस कोर्स में गिवन है। इफ़ यू वांट टू इनरोल, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो एनीवेज हम तो आएंगे क्वेश्चन के ऊपर। ये पैटर्न है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि हम कोड किस तरह करें। अच्छा, अपर हाफ में आप रोज़ पहले कैलकुलेट करें, ठीक है। जो रोज़ हैं वो यहाँ पर 5 हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेक अ वेरिएबल और उसको हम इनिशलाइज करते हैं। तो किस तरह, इंट रोज़ इक्वल्स n, ठीक है। और n वो वेरिएबल है जो हमने इनपुट लेना था। मैं फ़िलहाल इसको इनिशलाइज कर देता हूँ 5 के साथ, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि पहला मेरा लूप लग सकता है रोज़ के लिए। सो इंट आई इक्वल्स 1, आई इज़ लेस देन इक्वल टू रोज़, ठीक है, फिर आई प्लस प्लस। तो ये बेसिकली मेरे पास रोज़ का लूप है, ठीक है। और इसके अंदर आप देखें कि कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। 5 प्लस 5, आपके पास टोटल 10 कॉलम्स हैं। तो ठीक है, आप एक नेस्टेड लूप लगाएं फॉर इंट j equal to 1, j is less than equal to n n मल्टीप्लाई बाई 2 या फिर रोज़ मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, एक ही बात है। और j प्लस प्लस। तो इसको इस तरह समझें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 5 रोज़ हैं, ठीक है, 5 रोज़ हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होंगे, 10, ठीक है। तो जो आउटर लूप है वो 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा और हर आइट्रेशन के लिए जो इनर लूप है वो 10 टाइम्स आपका लूप एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर रोज एंड द सेकंड लूप इज़ फॉर कॉलम्स। एनीवेज, अब अगर मैं यहाँ पे करूँ सी आउट स्टैरिक, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा करेक्टर, ठीक है। और आप देखें कि हर रो के बाद मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है, ठीक है। लाइक जब एक आइट्रेशंस परफॉर्म हो जाएंगी, लाइक 10 कॉलम्स प्रिंट हो जाएंगे, तो नेक्स्ट रो पे जाने से पहले मुझे नेक्स्ट लाइन करनी है, राइट। तो आई कैन ऐड सी आउट एंडल हेयर। अब इसको चला के देखते हैं, सॉरी, सी आउट एंडल, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। सो लेट्स सी कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो ये बेसिकली 5 क्रॉस 10 का एक रेक्टेंगल प्रिंट हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप देखें तो हमारे पास दो इंडेक्सेस ऐसे हैं जिनके दरमियान में स्टेरिक्स हैं, ठीक है। और दो इंडेक्सेस ऐसे हैं जिसके दरमियान में हमारे पास अल्फ़ाबेट ओ है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि एक वेरिएबल में फ़र्स्ट को पॉइंट करूँगा, सेकंड वेरिएबल में सेकंड जहाँ पे स्टेरिक एंड हो रहा है उसको पॉइंट करूँगा। सिमिलरली एक वेरिएबल, एक इंटीजर वेरिएबल में रखूँगा कि कहाँ से अल्फ़ाबेट ओ ने प्रिंटिंग स्टार्ट की है और कहाँ पे अल्फ़ाबेट ओ की प्रिंटिंग जो है वो एंड हो रही है, ठीक है। So let's see. I can make two variables. Int static 1 कर देते हैं या फिर static start कर देते हैं कि जहाँ से static की इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है वो एक इंटीजर वेरिएबल है। तो यहाँ पर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 है, ठीक है। सो और जहाँ पे एंड हो रही है उसको मैं इनिशियलाइज़ करूँगा 1 के साथ और हर अगली रो के लिए उसको इंक्रीमेंट करता जाऊँगा। सो कहने का मतलब ये है
कि आई विल मेक 2 वेरिएबल्स स्टैटिक एंड, ठीक है। इसको फ़िलहाल मैंने 1 से इनिशियलाइज़ किया है और मैं कहता हूँ कि अगली रो में जो स्टैटिक एंड है इट शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। और जब मेरे पास कॉलम की वैल्यू इस रेंज में है, ठीक है, स्टैटिक 1 से लेकर स्टैटिक स्टार्ट से लेकर स्टैटिक एंड की जो रेंज है इसके दरमियान कॉलम की वैल्यू लाई करती है, तो मुझे स्टैटिक को प्रिंट करना है। तो व्हाट आई कैन डू इज़, इफ़ j is greater than equal to static start and logical end, j is less than equal to static end, अगर इस रेंज में j की वैल्यू है तो मुझे क्या करना है, सी आउट स्टैटिक करना है, ठीक है। अदरवाइज एल्स सी आउट करना है मुझे क्या, चलें एक काम करते हैं, j की वैल्यू प्रिंट करते हैं ताकि समझ अच्छी तरीके से आ जाए। सो लेट मी क्लियर द टर्मिनल फर्स्ट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये मेरे पास जो स्टैटिक्स हैं वो अपनी अपनी सही पोजीशन पर आए हैं, ठीक है, और बाकी जो जे की वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जे को चेक कर रहा हूँ कि कॉलम की जो वैल्यू है वो क्या इस रेंज के अंदर है जिस रेंज में मैंने स्टैटिक्स प्रिंट करने। इफ़ येस देन आई विल प्रिंट अ स्टैटिक, एल्स आई विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ जे। तो मज़ीद आपको बेहतर समझाने के लिए मैं स्पेस ऐड करूँगा यहाँ पे। सो चलिए स्पेस की बजाय डैश ऐड करते हैं। सो क्लियर द टर्मिनल फर्स्ट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो ये सिचुएशन बनती है। तो ये पैटर्न हमारा बेसिकली ये जो हाफ है ये ट्राइंगल है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली मैंने अल्फ़ाबेट ओ की लॉजिक लगानी है कि दो इंडेक्सेस ऐसे हैं, ठीक है, जब कॉलम की वैल्यू इन दो इंडेक्सेस के दरमियान में है तो अल्फ़ाबेट ओ प्रिंट करना है, डेट्स इट। तो जिस तरह मैंने स्टैटिक के दो वेरिएबल्स बनाए थे, मैं दो इंटीजर वेरिएबल्स जो इंडेक्सेस हैं अल्फ़ाबेट ओ के वो भी बना सकता हूँ। सो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो अल्फ़ाबेट स्टार्ट, जिसको मैं एक इंटीजर वेरिएबल है अल्फ़ा स्टार्ट और अल्फ़ा एंड, ठीक है। और अल्फ़ा स्टार्ट कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एंड कहाँ पे कर रहे हैं, 10 पे, ठीक है। ये एक इनिशलाइज्ड वैल्यू है जहाँ से मैंने वेरिएबल को इनिशलाइज्ड करना है। तो स्टार्ट कर रहा है वो n+1 से और एंड कर रहा है n मल्टीप्लाई बाई 2 से, ठीक है। लाइक ये 10 है क्योंकि n की वैल्यू 5 है हमारे पास, ये 10 है और ये 6 है, ठीक है। और सिमिलरली मैं यहाँ पर नेस्टेड भी लगा सकता था टू बी ऑनेस्ट, बट हम ये भी कर सकते हैं कि आई थिंक नेस्टेड कर लेना बेहतर है और उसमें मुझे टर्नरी ऑपरेटर पर्सनली नेस्टेड करना पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ़ कंडीशन, इफ़ जे इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू स्टैटिक, तो मैं वही कंडीशन लगाऊंगा सी आउट स्टैटिक। और एल्स इफ करते हैं कि अगर हमारे पास जो कॉलम की वैल्यू है, ठीक है, वो इस रेंज में है, उस सूरत में क्या होना चाहिए। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, अल्फ़ा स्टार्ट और अल्फ़ा एंड। अगर जे की वैल्यू इस रेंज में है देन आई हैव टू प्रिंट सी आउट अल्फ़ाबेट ओ, ठीक है, सॉरी अल्फ़ाबेट ओ, ठीक है। और एल्स में मैं कह सकता हूँ कि सी आउट करो, स्पेस भी कर सकते हैं लेकिन मैं डैश प्रिंट करना चाहूँगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है। सो लेट्स सी कि हो क्या रहा है। फर्स्ट आई हैव टू कंपाइल एंड देन एग्जीक्यूट। हमारे पास आउटपुट ठीक नहीं आई, कोई इशू नहीं है। बेसिकली मैंने वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं किया। तो वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई किस तरह करना है कि अल्फ़ा स्टार तो अपनी पोजीशन पे रह रहा है, ठीक है, थ्रू आउट दी रोज़, लेकिन जो अल्फ़ा एंड है, ठीक है, जो वेरिएबल है वो हर रो के लिए डिक्रीमेंट बाय 1 हो रहा है, ठीक है, और ये मैंने डिक्रीमेंट नहीं किया था। तो हम क्या करेंगे कि हर अगली रो में जाने से पहले अल्फ़ा एंड जो है इसको डिक्रीमेंट करते हैं। So let me clear the terminal first, compile and execute. परफेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मैंने दो ट्राइंगल्स प्रिंट किए हैं, नो, मैंने एक रेक्टेंगल प्रिंट किया जिसकी 5 रोज एंड और 10 कॉलम्स हैं। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर
कॉलम की वैल्यू स्टैटिक की रेंज में है तो स्टैटिक प्रिंट हो जाए, और अल्फ़ाबेट ओ की रेंज में है तो अल्फ़ाबेट ओ प्रिंट हो जाए, एल्स डैश प्रिंट हो जाए। ठीक है, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स इन दिस पैटर्न, स्टैटिक्स, अल्फ़ाबेट ओ और डैशेस। ठीक है, तो मैंने बेसिकली रेक्टेंगल प्रिंट की है 5x10 का, और जहाँ जहाँ स्टैटिक और अल्फ़ाबेट ओ के चेक्स थे उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, और एल्स में मैंने कह दिया कि डैशेस प्रिंट कर दो। सो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग। अब मैं इस डैश को आराम से रिप्लेस कर सकता हूँ स्पेस के साथ। सो कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, तो ये आपका फर्स्ट हाफ बन चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे इसे टेस्ट करना चाहिए। टेस्टिंग किस तरह होगी कि मैं n की वैल्यू को मॉडिफाई करूँगा 9 के साथ, कि यार कि क्या 9 के लिए सही चलेगा। इससे पहले मैं आगे का कोड लिखूँ, पहले इसको अच्छी तरीके से टेस्ट कर लेते हैं। सो क्लियर द टर्मिनल फर्स्ट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, तो ये बिल्कुल ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो स्पेसेस प्रिंट हुई हैं लूप उसके लिए भी एग्जीक्यूट हुआ है, जो मुझे एज अ गुड प्रोग्रामर नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्पेसेस कौन सा नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ पे लूप तो चला ना। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर, अगर आप थोड़े से अच्छे प्रोग्रामर हैं तो आप यहाँ पे जे इज़ लेस दैन इक्वल टू रोज इंटू टू का चेक लगाने की बजाय जे इज़ लेस दैन इक्वल टू अल्फ़ा एंड का चेक लगा दें। आपके पास सेम आउटपुट आएगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा आइटरेशंस परफॉर्म हो रही हैं वो नहीं आएंगी। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लेवल पे अगर आप ये काम ना भी करें तो इट्स परफेक्टली ओके। सो कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, तो सेम आउटपुट है, लेकिन फ़ायदा ये हुआ है कि यहाँ पर डैशेस प्रिंट नहीं हो रही, लाइक यहाँ पे लूप की एग्जीक्यूशन नहीं हुई तो मैंने एग्जीक्यूशन टाइम को रिड्यूस किया। एनीवेज, तो ये हमारा फर्स्ट हाफ था। ठीक है, और अगर आपने सेकंड हाफ बनाना है, अगेन लॉजिक वही है। ठीक है, अब एक और हम कोड को डुप्लीकेट करेंगे, सिर्फ इंडेक्सेस की वैल्यू डिफरेंट है, ऐसा ही है। तो मैं इस कोड को करूँगा कॉपी, कंट्रोल सी, और वी एस कोड में बेनिफिट ये है कि मैं इसको मिनिमाइज़ कर सकता हूँ। ठीक है, कमांड वी, ओके सॉरी, कमांड वी। तो अब यहाँ पर जो मेरे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं वो मॉडिफाई हो चुकी हैं, तो आई थिंक आई शुड री इनिशलाइज दीज वेरिएबल्स बिफोर द नेक्स्ट लूप। ठीक है, और पहले डिक्लेरेशन हो चुकी है तो इसलिए मैं अब इंट को रिमूव करूँगा यहाँ से। सिर्फ अब मुझे इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना है, बाकी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। तो स्टैटिक स्टार्ट को मैंने अब इनिशलाइज करूँगा किसके साथ, बेसिकली जस्ट अ सेकेंड, 6, यहाँ पे 6 है। ठीक है, और 10, यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो जब 6 और 10 की रेंज में है तो स्टैटिक स्प्रिंट होना चाहिए, लेकिन ये अगली रो के लिए 6 जो है वो 7 हो चुका होगा। ठीक है, फिर अगली रो के लिए 7 जो है वो 8 हो चुका होगा, फिर 9 हो चुका होगा। तो इस रेंज में जब वैल्यूज़ आएंगी तो वो स्टैटिक को प्रिंट करेगा। सो व्हाट आई कैन डू इज़ स्टैटिक स्टार्ट शुड बी इनिशियलाइज विद n+1। ठीक है, और स्टैटिक एंड शुड बी n इंटू 2। ठीक है, लाइक 10। तो मैं सिर्फ इंडेक्सेस को अब चेक कर रहा हूँ, पैटर्न तो प्रिंट हो ही जाएगा। सो दिस इज़ 6 अकॉर्डिंग टू द इनपुट। ठीक है, जो वेरी करेगी जब हम डिफरेंट इनपुट देंगे, एंड दिस इज़ 10। ठीक है, और सिमिलरली जो अल्फ़ा स्टार्ट है, ठीक है, वो कहाँ पे और एंड कहाँ पे, अल्फ़ा स्टार्ट जो है वो 5 पे है। ठीक है, 5, और जो अल्फ़ा एंड है वो भी 5 पे है, लेकिन जो अल्फ़ा स्टार्ट है उसने हर अगली रो के लिए डिक्रीमेंट होना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो अल्फ़ा स्टार्ट ने डिक्रीमेंट करना है, अल्फ़ा एंड ने अपनी पोजीशन पे रहना है। तो व्हाट आई कैन डू इज़ अल्फ़ा स्टार्ट शुड बी n। ठीक है, लाइक 5, और अल्फ़ा एंड शुड बी n। ठीक है, तो मैं कमेंट की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 5 एंड 5। ठीक है, और हर अगली रो के लिए मैंने अल्फ़ा स्टार्ट को डिक्रीमेंट करना है। तो आई कैन डू इस अल्फ़ा स्टार्ट शुड बी डिक्रीमेंटेड, अल्फ़ा स्टार्ट शुड बी डिक्रीमेंटेड, और स्टैटिक स्टार्ट शुड बी इंक्रीमेंटेड। तो स्टैटिक स्टार्ट should be incremented. So let me compile this code first and execute, और देखते हैं हुआ क्या है।
ओके, हमारे पास आउटपुट ठीक नहीं आई, नो वरीज़। सो बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे कोड में एरर कहाँ पे है, ठीक है? तो क्या मैंने वैल्यूज़ को सही इनिशियलाइज़ किया है? क्योंकि यहाँ तक हमारा कोड जो है वो टेस्टेड था, अब मैंने यहाँ से कोई ना कोई मिस्टेक की है, ठीक है? तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मेरी क्या मिस्टेक है। क्या रोज़ सही चली हैं? आई डोंट नो। क्या कॉलम सही चला है? आई डोंट नो। अब इसको हम करेंगे डिबग, ये चीज़ आपने सीखने वाली है। तो स्टैटिक स्टार्ट n+1 और n इंटू टू, आई इज़ लेस दैन इक्वल टू रोज़। यहाँ पे देखें, ये जो मैंने कंडीशन ऊपर वाले के लिए चेंज किया था उसने बेसिकली एक इशू जनरेट किया है, क्योंकि यहाँ पर अब मुझे ये स्पेसेस थी तो मैंने अपनी लूप के आइटेशंस को कम किया था, लेकिन यहाँ पे तो स्टेरिक्स हैं तो मैं अब लूप के आइटेशंस को अब इस लोअर हाफ के लिए कम नहीं कर सकता। तो व्हाट आई कैन डू इज़ अल्फ़ा एंड को रिप्लेस कर देते हैं n इंटू टू के साथ। सो लेट मी क्लियर द टर्मिनल फर्स्ट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, और ये हमारे पास पैटर्न है। मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप किया हूँ। जब तक मैंने अपर हाफ नहीं बनाया मैं नीचे नहीं आया। और ये देखने में आपको चार ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, बट मेरे लिए ये दो रेक्टेंगल्स हैं। एक अपर हाफ एक रेक्टेंगल है, एक लोअर हाफ एक रेक्टेंगल है। और जहाँ जहाँ कैरेक्टर्स ने प्रिंट होना था उसके लिए मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। सिमिलरली जो दूसरा कैरेक्टर है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है, उसके मैंने चेक्स लगा लिए हैं, बाकी मैंने लूप को चलने दिए, ठीक है। और एल्स में कह दिया कि स्पेसिस प्रिंट कर दो। सो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग, ठीक है। और आप इसे डिफरेंट इनपुट के लिए चला के देख भी सकते हैं। सो लेट मी ट्राई इट, लेट्स सी। मैंने 11 इनपुट दी है। सो अगर हमारी कैलकुलेशंस ठीक हैं तो हमारे पास सही आउटपुट आनी चाहिए। सो दिस इज़ द आउटपुट। सो आप इसको प्रैक्टिस करें एंड इतना मुश्किल था नहीं, बट आई थिंक कोड थोड़ा सा लेंथी है, तो आपने इसको लाजमी प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज़ आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। एंड स्टिल इफ़ यू वांट टू लर्न मोर, ठीक है, अगर आपने मज़ीद पैटर्न्स करने हैं प्रैक्टिस, तो आप मेरा ये कोर्स कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। जो ये मॉड्यूल है प्रैक्टिस फॉर परफेक्शन का, इसमें आपको डिफरेंट और मुश्किल ड्राइवर्स मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये चैलेंज 1 है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने ये पैटर्न बनाना है, ठीक है। तो बिल्कुल बनाया जा सकता है और इसका मैंने सोल्यूशन भी आपको दिए। और अगर चैलेंज नंबर 2 की बात करूँ, आई थिंक मुझे ये ऑफ़ कर देनी चाहिए। इसको एग्जीक्यूट होने देते हैं। तो आपने ये पैटर्न बनाना होगा, ठीक है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। सिमिलरली चैलेंज 3, इवन चैलेंज 4 जो है वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। मैं इसका एक आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कोर्स की क्वालिटी क्या है। तो ये इट इज़ नॉट जस्ट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का आपको C++ में सिखाऊँ, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि यार हमने सोचते कैसे हैं। ये पैटर्न था जो आपने करना होगा एज एक्सरसाइज, जिसमें लेयर्स भी हैं, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटल विड्थ भी है। तो कितने लूप्स लगेंगे? ऑलमोस्ट 4 लूप्स लगेंगे। यहाँ पे तो हमने नेस्टेड में सिर्फ 2 लूप्स यूज़ किए हैं, लेकिन जब नेस्टेड स्ट्रक्चर में 4 या 5 लूप्स लगते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, लेकिन वहीं से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन्हेंस करती है। तो आई हाईली रिकमेंड टू टेक माई कोर्स, ठीक है। और इसके को में इनरोल करने के लिए जो लिंक है या इंफॉर्मेशन है डिस्काउंट को अवेल करने के लिए, वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। डायग्राम्स भी अवेलेबल हैं। एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी फीडबैक, and please subscribe to my YouTube channel. Thank you. Khuda Hafiz.